नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। भूमाफिया अलवर शहर में सक्रिय, मंदिर माफिक जमीन पर कर दी प्लॉटिंग। सीएचसी गोविंदगढ़ में मरीजों को नहीं मिल रही बुनियादी सुविधा, मरीजों को निजी लैब से करानी पड़ रही है जांच। नगर निगम को मोहल्ला चकला गूंदी में ही नजर आती है ग्रेप की गाइडलाइन, पीड़ित ने निगम कर्मचारियों पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। पोस्टमार्टम से पहले दो भाइयों में पिता की प्रॉपर्टी को लेकर हुआ विवाद, छोटे भाई ने बड़े भाई पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। खेड़ली कठुमर क्षेत्र में 2 दिनों से कोहरे, सर्दी, ठंड और कोहरे के आगोश के बाद एकाएक आज शाम 4 बजे तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। इसके बाद भागदौड़ मच गई। लोग बारिश से, सर्दी में बचने के लिए छुपते नजर आए। वहीं किसानों के चेहरे खिले हैं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश फसल के लिए लाभदायक है, लेकिन ओलावृष्टि भगवान नहीं करे। इसको लेकर किसान चिंतित भी नजर आ रहे हैं। एकाएक बड़ी सर्दी, ठिठुरन और बारिश से क्षेत्र में अघोषित कर्फ्यू नजर आने लगा है। अलवर शहर के शिशु अस्पताल में आज सुबह करीब 8:15 बजे एक बवाल हो गया, जिसमें एक परिजन महिला ने अस्पताल की एएनएम के साथ हाथापाई कर दी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को आना पड़ा। घटनाक्रम में एएनएम शशि वर्मा व नर्सिंग ऑफिसर शकुंतला योगी ने बताया कि आज सुबह वे महिला गेट के अंदर आ रही थी, तभी गार्ड ने उसको रोका। इतना कहते ही वे गार्ड से झगड़ा करते हुए अंदर वार्ड में आ गई। जब एएनएम ने उसको कहा तो उसके साथ हाथापाई करने लग गई, जिसके उससे गले में निशान आ गए। नर्सिंग ऑफिसर ने यह भी बताया कि महिला का कहना था कि जिस तरह उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, इस वारदात को याद दिलाते हुए अलवर में उसके साथ वही वारदात कर देगी। इस बात को लेकर इतना बवाल बढ़ गया कि मौके पर कोतवाली पुलिस को आना पड़ा। कोतवाली थाना पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया और थाने पर ले गई। इस घटना के बाद जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। ऐसे में अस्पताल प्रशासन को सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए और भी व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। सुबह ना गार्ड साहब ने इनको आने के लिए रोका था, इस महिला को, लेकिन ये रुकी नहीं। और इन्होंने क्या करा कि पहले तो गार्ड साहब थी, लेडीज गार्ड थी, उसको जैसे उसको कहा वैसे उसकी गर्दन पकड़ के और उसको धक्का देकर के अंदर आ गई। फिर यहाँ आके अमनीत से पूछा कि भाई तुम ना अंदर क्या कर रही हो, कि मैं तो ऐसे ही आऊंगी। आकर के हमारी जो सीनियर स्टाफ है शशि शर्मा जी, उनके आकर के गला पकड़ लिया और बाल पकड़ के मुक्के मारने लगी नाक पे। फिर हम सब छुड़ाने के लिए पीछे से मैंने पकड़ा, साइड में से और भी गार्ड वगैरह उन सबने पकड़ा था, लेकिन फिर भी ये काबू में नहीं आ रही। लात घुसी सब मारे जा रही बुरी तरह से। और जो हमारी जो स्टाफ थी वो वीडियो बना रही, उसका भी हाथ मोड़ के उस मोबाइल को नीचे गिरा दिया। दीदी का भी सारा चश्मा वगैरह सारा नीचे गिर गया, चैन से पीछे की गर्दन पूरी छिल गई। और फिर इसको बड़ी मुश्किल से खींच के पीछे करा। उसके बाद में भी ये महिला मानी नहीं है और है ना धमकी दे रही है कि ना तुम बाहर निकलो, तुमको मैं बताऊंगी, तुम्हारा उदयपुर वाला कांड करके बताऊंगी, तुम क्या कर लोगे। उल्टा सीधा कहने लगी और गाली गलौज कर रही है सबको। बिल्कुल भी डर नहीं है इसको, पता नहीं क्या है। क्या नाम था महिला का? नाम पता है? महिला पेशेंट के साथ में, वैसे नहीं पता, नाम नहीं पूछा उस टाइम हमने। आपका नाम क्या है? शकुंतला योगी। किस पोस्ट पे आप? नर्सिंग ऑफिसर। ये सुबह 8:15 बजे घटना है। कोई लेडी बाहर वार्ड से गार्ड से झगड़ती हुई अंदर आ रही थी। मैंने जाके पूछा भाई क्या बात हो गई, इतने में उसने मेरी गिरवान पकड़ ली। गिरवान पकड़ने के बाद मैंने उसके बाल पकड़े, तो छोड़ तो सही नहीं छोड़ पाई। सब जने इकट्ठे हो गए तो जैसे इन्होंने पकड़ा, पर फिर भी वो नहीं छोड़ पाई। इतने में तो उसके पैर भी चल रहे हैं और मुंह भी चल रहा था। मैं तो बिल्कुल बंद गया। हाथापाई की अच्छी तरह मारा उसने, चश्मा वश्मा सब ये टूट गए, ये सब खोल दिया उसने, ये चैन पीछे छिल गया ये। क्या बोली वो महिला आपके साथ? कि मैं तेरे जैसे को तो खरीद लूं मैं, तू क्या बिगाड़ेगी मेरा। फिर उन्होंने सबने पकड़ के उसको छुड़ाया। अभी छुड़ाने के बाद उसने इंचार्ज का हाथ मरोड़ दिया। उस बात क्यों हुई? एक बोले मैं तो अंदर जाऊंगी, मेरे कोई नहीं रोक सकता। परसों ही टेट आई थी, वहां भी उसने झगड़ा किया था। अब वो कह रही है मेरी मौसी सास है, कोई बख्तल की रहने वाली है, उसके कोई वो उसका नाम भी नहीं बता पा रही, उसके आदमी का नाम भी नहीं बता पा रही। अब कौन है कौन नहीं ये पता नहीं। कहाँ काम करते हैं आप? चिल्ड्रन वार्ड में। किस पोस्ट पे हैं? ए नाम। क्या नाम है आपका? शशि शर्मा।
अलवर जिला अस्पताल में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कैंसर से बचाव और बढ़ने के कारणों के बारे में जानकारी देते हुए अलवर जिला अस्पताल में कार्यरत कैंसर विशेषज्ञ सुखबीर सिंह तंवर ने बताया कि खराब जीवन शैली और फास्ट फूड का ज्यादा उपयोग और धूम्रपान और अल्कोहल के प्रयोग से कैंसर के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हम अपनी जीवन शैली के साथ खान पान में बदलाव कर इससे काफी हद तक बच सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के उपयोग से भी कैंसर होता है, जैसे चाय के कप जो कि मुख्य रूप से प्लास्टिक से बने होते हैं, कागज से बने कप, गिलासों में भी अंदर प्लास्टिक की परत होती है जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। डॉक्टर सुखबीर ने बताया कि प्लास्टिक में भी ऐसे रसायन होते हैं जो कि कैंसर का कारण बनते हैं, लेकिन फिर भी आमजन में प्लास्टिक को लेकर जागरूकता नजर नहीं आ रही। चाय की थड़ियों सहित दुकानों पर कागज से बने अंदर प्लास्टिक की परत वाले गिलास अमूमन चाय के काम में लेते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए, लगातार अपन अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं, आप कुछ वर्षों से देख रहे हैं, ये मानिए कि जो कैंसर के मरीज हैं वो दिनों पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनका मुख्यतः कारण ये है कि जो अपन जिस तरह से अपन ने अपने खान पान में बदलाव किया है, पहले जैसे कि ये था कि शुद्ध खाना, शुद्ध वातावरण, इस तरह से, लेकिन अभी कुछ समय से लोग है ना, युवा जो है, एक तो नशे की तरफ, जो स्मोकिंग, गुटखा, दारू प्लस फास्ट फूड की तरफ तला भुना जो ये खा रहे हैं, जिस वजह से उनको जो खान पीने का संतुलन बिगड़ गया है। इस वजह से उनमें क्या है कि कुछ बीमारियां होती है, उन बीमारियों से संबंधित कुछ आगे जाके कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी बन सकती है। देखिए, मुख्यतः आपने बात सही कही है। मुख्यतः देखिए, इसमें पूरा का पूरा जो अपन अगर ध्यान दें तो 60% 70% कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको अपन जीवन शैली में बदलाव करके ही रोक सकते हैं। जैसे भी कैंसर भी एक जिनमें से एक बीमारी है। जैसे अगर अपन जो है तंबाकू के प्रोडक्ट्स को अगर अपन उनका यूज ना करें, शराब का सेवन है वो ना करें, प्लस अपने फास्ट फूड वगैरह है, ये चीजें केमिकल युक्त भोजन ना करें, तो इनसे संबंधित भी अगर अपन देखें, युवा अगर इनमें भी चेंज कर ले तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सच है। जब से प्लास्टिक का जो उत्पादन हुआ है ज्यादा, और उसके उन उत्पादनों का जो प्रयोग है, जैसे अपन जो चाय पीते हैं उसके जो कप होते हैं उनमें वो प्लास्टिक के होते हैं मोस्टली, तो प्लास्टिक में भी बहुत सारे ऐसे जो केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर का कारण बनते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि हमको प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए अपनी डेली दिनचर्या। 11 जनवरी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर काउंट सीजर मेटी की 216 जयंती के उपलक्ष्य में निःशुल्क इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परामर्श एवं दवा वितरण, जांच शिविर व रक्तदान शिविर का आयोजन कटारा हेल्थ केयर सेंटर होम्योपैथी कॉलेज के पास शिवाजी पार्क अलवर में किया गया, जिसमें अधिकतर लोगों ने जीवन में पहली बार रक्तदान किया। रक्त संग्रहण हेतु जीवनधारा ब्लड बैंक की टीम का सहयोग रहा। शिविर में मुख्य अतिथि डॉक्टर के गुप्ता, विभाग संचालक व हरिओम कटारा भाजपा जिला उपाध्यक्ष सूर्यकांत भारद्वाज व ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष आकाश मिश्रा उपस्थित रहे। शिविर में डॉक्टर श्याम सुंदर पटोदिया, डॉक्टर राकेश वर्मा, डॉक्टर नीरेंद्र कौशिक, डॉक्टर दुष्यंत यादव, डॉक्टर कुलदीप सिंह नरूका, डॉक्टर पंवर सिंह, डॉक्टर बाबू सिंह चौहान, डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर मंजीत सैनी ने निःशुल्क परामर्श व दवा वितरण की और डॉक्टर के गुप्ता ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की सराहना की और बताया कि ये पद्धतियां पूर्णतः सुरक्षित हैं, जिसका शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इस पद्धति से हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी लाभान्वित हुए। उनकी पित्त की थैली की पथरी का उपचार हुआ है। ये पद्धति पूर्णतः हर्बल है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अगर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर सांसद और केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज नीमराणा के जोशी होड़ा स्थित बाबा श्री मस्तनाथ आश्रम पहुंचे और बाबा खेतानाथ महाराज की 34वीं पुण्यतिथि पर आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान यादव ने आश्रम में स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली के लिए प्रार्थना की और बाबा खेतानाथ की प्रतिमा के आगे शीश नवाकर साधु संतों से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे क्षेत्र में सत्संग और आध्यात्मिक मूल्यों की जो नींव खेतानाथ महाराज ने रखी थी, आश्रम के द्वारा से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आज मैंने खेतानाथ महाराज की 34वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करके देश में सुख, समृद्धि और उन्नति की कामना की है। इससे पूर्व यादव का शाहजहांपुर टोल नाके पर स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं नीमराना में श्री कृष्णा टावर के पास नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों ने केंद्रीय मंत्री यादव का पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। प्रॉपर्टी के झगड़े में शनिवार सुबह जिला अस्पताल में शर्मसार करने वाली घटना देखने को मिली। बाप की मौत का पोस्टमार्टम होने से पहले बेटे जिला अस्पताल में ही झगड़ने लग गए। ये प्रॉपर्टी का विवाद है। छोटे बेटे ने बड़े पर अधिक संपत्ति लेने का आरोप लगाया, वहीं दूसरे बेटे ने गुस्से में आकर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। यह सब पुलिस के रहते हुए हुआ। मूल रूप से ये मामला बहरोड के शिवदान सिंहपुरा गांव का है। इस गांव के निवासी बुजुर्ग झाबर सिंह 75 साल का निधन हो गया, जिसके अभय यादव व विजय यादव 2 बेटे हैं। अभय यादव कई सालों से अलवर शहर में राटनगर में रहते हैं, यहीं उनके पिता साथ में रहते थे। अब उनका अचानक निधन हो गया। छोटा बेटा विजय मणिपुर में सेना में है, वह खुद अटेली में रहता है। पिता के निधन के बाद दोनों जिला अस्पताल में पहुंच गए। यहाँ छोटे भाई ने बड़े भाई पर कई आरोप लगाए, इतना तक कह दिया कि पिता को जानबूझकर मारा गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिला प्रशासन धृतराष्ट्र बना हुआ, जिसके कारण नगर निगम के अधिकारी जबरन एक व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। बेशक जिले भर में ग्रेप की धज्जियां उड़ती रही, लेकिन नगर निगम के कुछ अधिकारी कर्मचारियों की ग्रेप के गाइडलाइन की पालना काफी समय से अलवर शहर में सिर्फ चकला गुंदी मोहल्ले में ही नजर आई। दरअसल निगम के कतिपय कर्मचारियों की कार्यशैली के चलते पिछले 6 महीने से पीड़ित चकलागुंदी मोहल्ला निवासी कमल कुमार सोनी ने बताया कि वे कुछ समय पहले उनका 60 वर्ग गज के मकान को ठीक करा रहे थे, लेकिन पड़ोसियों ने नगर निगम को शिकायत कर दी, जिस पर निगम के कर्मचारी करीब 1.5 लाख की निर्माण सामग्री उठा ले गए। उन्होंने भी पड़ोसियों की शिकायत की, लेकिन पड़ोसियों पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई। मेरे मकान पर तारबंदी कर दी और निगम के गार्डों को निगरानी के लिए लगा दिया गया। शुक्रवार को नगर निगम के कर्मचारी आए और चौखट लगाने पर कारपेंटर के साथ मारपीट कर उसका सामान ले गए और कोतवाली में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जबकि सीसीटीवी में सारी घटना रिकॉर्ड हो चुकी है। इधर नगर निगम आयुक्त ने कहा कि ये मामला जानकारी में आया है, निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। पीड़ित ने निगम कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। क्या मामला था, क्या हुआ ये जो जिस तरह के एलिगेशन लगा रही है नगर निगम? मामला ये था सर, मेरा 60 वर्ग गज का मकान है, जिसमें परमिशन की जरूरत नहीं है नगर निगम के टर्म्स के अकॉर्डिंग। मैं मेरा छोटा सा मकान बना रहा था, तो पड़ोसियों ने मेरी छज्जे के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी थी। मैंने पड़ोसियों के खिलाफ दे दी, तो मेरे खिलाफ तो सख्त कार्रवाई हो रही है। पहले तारबंदी कर दी थी, वो तारबंदी मैंने मौखिक रूप से कमिश्नर सर से कह के खुलवा ली थी। फिर मैं काम करने लग गया। फिर मेयर सर घनश्याम गुर्जर जी और आरओ खुद युवराज युधिष्ठिर जी आए और मेरा मटेरियल सड़क पे था, तो उन्होंने कहा कि ये सामान सड़क पे क्यों पटक रहा है। मैंने सर मटेरियल जब मकान का काम चलता है तो सामान सड़क पे रहता है, मैंने मोटरसाइकिल का रास्ता छोड़ रखा है। उन्होंने नहीं, आपका सामान जब्त होगा। मेरे को बगैर किसी नोटिस दिए मेरा तकरीबन 1.5 लाख रुपए का सामान जब्त करके ले गए जबरदस्ती। वो मैंने 2 महीने नगर निगम के चक्कर काटे, कईयों के हाथ पैर जोड़े, तब जाके मुझको 70% सामान दिया, 30% सामान मेरा उर्द-बुर्द कर दिया और 1000 रुपए की मेरी रसीद काटी गई। वो रसीद मेरे पास आज भी है। फिर मुझसे कहा गया कि अभी ग्रेप चल रहा है, आप ग्रेप के बाद काम कर रहे हैं ना। मैं कमिश्नर सर जितेंद्र नरूका जी से मिला, उनको मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने मुझको मार्क करके दे दी। उनका अभी ग्रेप चल रहा है और ग्रेप खत्म हो जाए तब आप अपना काम कर रहे हैं ना। 22 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी थी, वो एप्लीकेशन मेरे पास है साइन करके। फिर ग्रेप की मैंने अखबार में खबर न्यूज सुन ली, तो मैंने मेरा चौखट लगाने का काम स्टार्ट कर दिया था। तो पड़ोसियों ने नगर निगम में फोन कर देते हैं बरबर की, में संजय और एक अमर सिंह और उनके साथ 3-4 जने और आते हैं, उनका मेरे को नाम मालूम नहीं है। संजय मुझसे साइड में जाके कह रहा था उनको 50,000 रुपए दे दो तो तुम्हारा मामला यहीं उर्द-बुर्द कर देते हैं, तुम आराम से काम करो। मैंने कहा सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मकान बना रहा हूँ, मैं 50,000 रुपए कहाँ से लेकर आऊँ। नहीं तो चल अब तेरे को कोतवाली लेके चलते। मेरे साथ धक्का मुक्की करी, मेरे कारपेंटर के इन्होंने थप्पड़ मारा, जबकि मैं मकान के अंदर दरवाजे
लगा रहा था सेफ्टी के लिए, क्योंकि मेरा सरिया चोरी हो गया था 16 तारीख को। उसकी मैंने शहर कोतवाली में FIR दर्ज करा रखी है पड़ोसियों के खिलाफ। एक मनीष सोनी है, एक शिवम सोनी है और एक दीपांशु भारद्वाज है। तीनों ने नगर निगम के होमगार्ड लगा रखे थे मेरे मकान पे अब तक, तो उनके साथ मिलकर मेरे सरिये चोरी करवा दिए छत की छत पर से। तकरीबन 25,000 रुपए के सरिये थे, वो चोरी करा दिए। उनकी मैंने FIR 17 तारीख को दी, जो कन्हैया लाल जी के पास है। मैं 2 बार कन्हैया लाल जी के पास आ गया, तो उन्होंने कही थी 31 तारीख तक हमको टाइम नहीं है, उसके बाद हम इंक्वायरी करेंगे। तो उसके बाद भी मैं छुट्टी पे हैं कन्हैया लाल जी, मैं आया कोतवाली। अब आज मेरे साथ जो वारदात हुई वो ये हुई, मैं मेरे मकान के अंदर कारपेंटर से दरवाजे लगवा रहा था। एकदम से नगर निगम की टीम आती है और मुझको साइड में लेती है। पहले तो ये कहती है कि आप ये दरवाजे किससे पूछ के लगा रहे हो। मैंने सर मेरा मकान है, मैं मेरे सेफ्टी के लिए दरवाजे लगा रहा हूँ। नहीं, दरवाजे नहीं लगाओगे, और कारपेंटर के थप्पड़ मार दिया। और उसकी मोटर, मेरा सामान बगैर किसी नोटिस के और ना कोई मेरे से साइन करवाए और जबरदस्ती उठा के ले गए घर के अंदर से। और फिर मुझको धक्के देते हुए गाड़ी में बैठा के लिया, और गाड़ी में बैठाते मेरा फोन घुसा के कहते हैं 50,000 रुपए देता है तब तो इस मामले को यहीं आउट करते हैं, नहीं तो तेरे खिलाफ हम झूठा राजवादा का केस लगाएंगे और उनके ये लेडीज आई हैं, ये भी तेरे ऊपर झूठा केस लगाएंगे, तू फंस जाएगा, नहीं तो 50,000 रुपए हमको यहीं दे। मांग रहा था ये सर संजय नाम है, काला सा चश्मा पहनते हैं, और उनके साथ एक अमर सिंह गुजर और है। ये इन दोनों ने मुझसे कही, और कारपेंटर का सामान ले गए, और बेचारा वो गरीब आदमी था, उसके इन्होंने थप्पड़ मारा है। मेरे पास CCTV फुटेज है, उसमें CCTV फुटेज आ रहे हैं, और मेरे ऊपर इन्होंने झूठा आरोप लगाने की धमकी दी थी कि लेडी जो होमगार्ड गई थी उनके साथ बदतमीजी की, जबकि मेरे पास CCTV फुटेज है, उनकी रिकॉर्डिंग है। इन्होंने मेरे साथ बेइज्जती की, जिसकी मुझको गिल्टी महसूस हो रही है। और पड़ोसियों के खिलाफ इन्होंने आज तक कोई नोटिस जारी नहीं किया। मुझको अंदेशा लगता है इन्होंने पड़ोसियों से भी रिश्वत ली है, तकरीबन 50,000 या 1 लाख रुपए, जो पड़ोसियों के खिलाफ आज तक मुस्तफा खुद JN इनकी रिपोर्ट करके आया है। मुस्तफा JN रिपोर्ट करके आया है, और रिपोर्ट में छज्जे लिखे गए हैं, और इनके खिलाफ आज तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। मेरा नाम कमल कुमार सोनी है। सर, आज मकान सीजिंग की मारपीट करना जायज मानता हूँ? पूरी तरह मामला मेरी जानकारी नहीं है। हमने जो है सुब्रमण्या निर्माण करने गई तो हमारी टीम भेजी थी, क्योंकि हमें शिकायत प्राप्त होती, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमारे किसी कर्मचारी ने या होमगार्ड ने कार्रवाई की है, तो हम जाँच करेंगे, जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मामला हुआ, क्या कार्रवाई हो रही थी, क्या बीच में ऐसी बात आई जिसके चलते थाने आना पड़ा? मामला ये था, श्रीमान आयुक्त महोदय ने हमें आदेश जारी किया कि उनको शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि चकला गुंदी मोहल्ले में कोई कमल सोनी नाम के व्यक्ति के द्वारा बिना निर्माण स्वीकृति के एवं ग्रेप थर्ड का उल्लंघन किया जा रहा है। तो आप जाकर तुरंत वहां निर्माण कार्य को रुकवाएं एवं आवश्यक कार्यवाही करें। तो मैं टीम लेके वहां पहुंचा, और हमने उसको काम बंद करने के लिए कहा, तो उसने काम बंद करने से इनकार कर दिया, और बोला कि तुमसे किया जाए जो कर लो, मैं तो काम करूंगा। फिर हमने उसको बोला, भाई ग्रेप थर्ड का नियम चल रहा है, और ग्रेप थर्ड के नियम में आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते। तो उसने मेरी टीम के साथ धक्का मुक्की की, अभद्र व्यवहार किया, महिला गार्डों के साथ भी उसने गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया। उसके बाद हम उसको फिर कोतवाली ले आए। भाई आप कोतवाली में चलिए, कोतवाली में लाकर फिर हमने मुकदमा दर्ज करवाया। लोगों का एलिगेशन है कि आप लोग अतिक्रमण हटाने के नाम पे या इस तरह के निर्माण कार्य रोकने को लेकर किसी तरह की उगाही की बात कर रहे थे, जिस बात से तो इसके लिए तो वो हमारी शिकायत ACD में करे। अगर ऐसा है तो कोई प्रमाण के साथ ACD में शिकायत करे, ACD कार्रवाई करेगी उसके लिए। गोविंदगढ़ कस्बे में श्री श्याम बिहारी मित्र मंडल द्वारा राम मंदिर के 1 वर्ष पूर्ण होने के प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में बाजार में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंडल के सदस्य अंशु गोयल ने बताया कि यह पल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित एवं शोभनीय पल है कि वर्षों बाद हमारे रामलला टेंट से निकलकर अपने राजमहल में वापस आ गए हैं। इस खुशी एवं हर्ष के माहौल में यह उत्सव मनाया गया एवं इस भंडारे में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन कर भंडारे का शुभारंभ किया गया, जिसमें 1000 भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
अलवर के गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। केंद्र की सीबीसी खून जांच मशीन पिछले 28 दिसंबर से खराब पड़ी है, जिससे मरीजों को निजी लैब में 100-150 रुपए खर्च कर टेस्ट कराना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पिछले 6 महीनों से एक्सरे मशीन में फिल्म नहीं होने के कारण मरीजों को मोबाइल से खींची गई एक्सरे की तस्वीरें दी जा रही हैं। मौसम में बदलाव के चलते जुकाम बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अस्पताल में मूलभूत जांच की सुविधा तक नहीं है। रामगढ़ विधानसभा के भाजपा विधायक सुखवंत सिंह ने सीएचसी का दौरा कर निर्देश दिए थे, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। सीएचसी के कार्यवाहक प्रभारी डॉक्टर डीपी शर्मा के अनुसार सीबीसी मशीन को कई बार ठीक कराया गया है, लेकिन ये बार बार खराब हो जाती है। उन्होंने बताया कि नई मशीन की मांग की गई है, लेकिन बजट की कमी के कारण समस्याएं बनी हुई हैं। बीसीएमएचओ निशी अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मशीन निःशुल्क जांच योजना के समय से है और नई मशीन के लिए मांग भेजी गई है। भाजपा सरकार द्वारा आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के दावों के बावजूद गोविंदगढ़ में धरातल पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। स्थानीय नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। एक तरफ सफाई अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ ऐतिहासिक सागर तालाब में काई जमने से फिसलन हो गई और गंदगी से सारे सागर का हाल बदहाल है। लोग यहां घूमने आते हैं और साथ साथ कचरा भी फैला देते हैं। कचरा जमीन पर पड़ा रहता है और हवा से उड़ के सागर में ही चला जाता है, जिससे सागर की स्थिति प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। सनद रहे सागर ऐतिहासिक धरोहर है। राजनीतिक संरक्षण होने के कारण और प्रशासनिक अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण भूमाफिया अलवर शहर सहित शहर के आसपास के इलाकों में सक्रिय है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण इस कदर मिला हुआ है कि वे मंदिर माफिक और वन विभाग की जमीन को भी बेचान करने लगे हैं और प्रशासन पंगु बना हुआ है। दरअसल शहर में कॉलोनी विकसित कर आमजन को घर मुहैया कराने की जिम्मेदारी यूआईटी के अधिकारियों की है, लेकिन अधिकारियों को योजना बनाते वर्षों लग जाते हैं। दूसरी वजह यह भी होती है कि यूआईटी के भूखंडों की कीमती आम आदमी की पकड़ से दूर होती है। इसी का फायदा उठाकर भूमाफिया आनन फानन में अवैध कॉलोनी विकसित कर देते हैं। सस्ते दाम पर भूखंड उपलब्ध होने के कारण गरीब व्यक्ति भूमाफिया के जाल में सहज ही फंस जाता है। अलवर शहर के इटराना रोड पर झोपड़ी गांव में सत्ताधारी पार्टी के नेता सरकार के संरक्षण में मंदिर माफिक जमीन पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार चंदोली गांव के पास पहाड़ों के बीच में फॉरेस्ट क्षेत्र में फार्म हाउस बिक रहे हैं। ताजुब यह है कि फार्म हाउस में पहुंचने के लिए रास्ता भी नहीं है, जिससे वन क्षेत्र में आवाजाही बढ़ेगी और वन्य जीव प्रभावित होंगे। बहरहाल अलवर शहर और शहर के आसपास के क्षेत्र में सत्तारूढ़ पार्टी के संरक्षण में अवैध प्लॉटिंग ताबड़तोड़ हो रही है और प्रशासन मूक बना हुआ है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253।
9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला और रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। 2 दिन से कोहरे के साथ शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित हो गया है, लेकिन बरसात फसलों के लिए लाभदायक बताई जा रही है। राजगढ़ व रैनी सहित आसपास के क्षेत्र में दोपहर बाद से रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। ESIC मेडिकल कॉलेज के रीजनल ऑक्यूपेशनल डिजीज सेंटर के तत्वावधान में चलाए जा रहे फैक्ट्री हेल्थ एडॉप्शन प्रोग्राम के 38वें लिंक के रूप में डाबर इंडिया लिमिटेड को शामिल किया गया। इस प्रोग्राम का उद्घाटन ESIC MCH के डीन डॉक्टर असीम दास, RODC के नोडल अधिकारी डॉक्टर सरोज कुमार सुमन, डॉक्टर विवेक तिवारी तथा डाबर इंडिया लिमिटेड के प्लांट हेड सोमेश माथुर और प्रोडक्शन हेड सी राव ने पंचदीप प्रज्वलन कर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ किया। कार्यक्रम के शुरुआत में डाबर इंडिया लिमिटेड के HR हेड धर्मेंद्र कंवर ने ESIC MCH के डीन डॉक्टर असीम दास को फूलों का गुलदस्ते के साथ स्वागत किया और ESIC MCH से आए हेल्थ टीम का स्वागत किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर सरोज कुमार सुमन ने उपस्थित लोगों को फैक्ट्री हेल्थ एडॉप्शन प्रोग्राम के महत्व तथा उसके लाभ के बारे में जानकारी दी। PPT के माध्यम से लोगों को ESIC के बारे में तथा ESIC मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपलब्ध हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में डॉक्टर विवेक तिवारी ने विस्तार से लोगों को समझाए। फैक्ट्री वर्कर्स में इंडस्ट्रियल डस्ट के दुष्प्रभाव तथा उससे बचने के उपाय के बारे में जानकारी डॉक्टर आयुष चेस्ट स्पेशलिस्ट ने बताया। डेंटल हेल्थ तथा ओरल हेल्थ के महत्व और गुटखे के दुष्प्रभाव तथा उससे बचने के उपाय के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर ESIC के डीन डॉक्टर असीम दास ने कहा कि फैक्ट्री हेल्थ एडॉप्शन प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज को फैक्ट्री वर्कर्स तक पहुंचा रहा है। फैक्ट्री ऑनर के साथ साथ वर्कर को भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में जानकारी पहुंचा रहा है। उन्होंने उद्बोधन में कहा कि फैक्ट्री हेल्थ एडॉप्शन प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी सराहा है। जैसे ज्ञात हो कि फैक्ट्री हेल्थ एडॉप्शन प्रोग्राम के महत्व को देखते हुए ESIC हेडक्वार्टर्स के द्वारा पूरे प्रोग्राम का वीडियोग्राफी करवाया गया। आगे आने वाले दिनों में जल्द ही 100 फैक्ट्री को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। SP भिवाड़ी सुश्री ज्येष्ठा मैत्री के निर्देशानुसार भगवान सहाय थानाधिकारी पुलिस थाना टपुकड़ा द्वारा पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान व साइबर अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए थाना टपुकड़ा स्थित HS सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को यातायात नियमों व साइबर अपराधों को बचने के लिए सावधानी बरतने हेतु आवश्यक जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की युवाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं उनके द्वारा तत्परता के साथ लिए जा रहे निर्णय युवाओं के सरकारी नौकरी के सपनों को पूरा करने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाओं के आयोजन से लेकर समय पर नियुक्तियां प्रदान की जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि नववर्ष की शुरुआत से पहले ही लगभग 81,000 सरकारी नौकरियों के लिए वर्ष 2025 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया। साथ ही 12 जनवरी को रोजगार उत्सव में लगभग 13,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल के पहले ही वर्ष में लगभग 47,000 पदों पर युवाओं को नियुक्तियों की सौगात दी गई है। इसी तरह लगभग 15,000 पदों के लिए पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा चुकी परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र जारी किए जाएंगे। रोजगार उत्सव में राज्य सरकार युवाओं को 13,500 से अधिक नियुक्तियां देंगी। इनमें चिकित्सा विभाग में CHO की 5,261, वित्त विभाग में कनिष्ठ लेखाकार के 4,749, गृह विज्ञान में कांस्टेबल सहित अन्य के 3,133, राजस्व विभाग में तहसील राजस्व लेखाकार के 179, शिक्षा विभाग में विविध 159 पद तथा शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल प्रथम एवं द्वितीय के 76 पदों पर नियुक्तियां शामिल हैं। लायंस इंटरनेशनल प्रांत 3233E1 प्रथम के प्रांतपाल PMGF सुनील अरोड़ा ने लायंस क्लब के परिवारों के सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन को एक जिम्मेदारी समझते हुए आरंभ किया। लायंस परिवार शादी.com
रीजन चेयरपर्सन MGF लाइन गिरीश गुप्ता, रीजन 2 सांवरिया डिस्ट्रिक्ट 3233E1 ने जानकारी देते हुए बताया कि लायंस परिवारों में शादी योग्य लड़के और लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश के लिए एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म मिल पाना एक सामाजिक समस्या हो गई है। इसी परेशानी को दूर करने की परिकल्पना के तहत सदैव कुछ नया कर दिखाने का हौसला रखने वाले प्रांतपाल सुनील अरोड़ा ने नए साल की पहली तारीख को लायंस परिवार शादी.com को एक विशिष्ट सामाजिक एवं पारिवारिक सेवा गतिविधि के रूप में लॉन्च कर दिया है, जिसके तुरंत बाद रीजन चेयरपर्सन MGF लाइन गिरीश गुप्ता सहित सभी रीजन चेयरपर्सन एवं इस गतिविधि से जुड़े साथियों के साथ जूम मीटिंग पर सफलता एवं कार्यान्वयन की रूपरेखा के लिए चर्चा की गई। विशेष बात यह है कि इस ग्रुप में सिर्फ लायंस क्लब के सदस्य ही जुड़कर विवाह योग्य लड़के व लड़कियों के प्रोफाइल साझा कर पाएंगे। सुनील अरोड़ा ने बताया कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों, जातियों, धर्मों और विभिन्न पृष्ठभूमियों की पसंद के बायोडाटा साझा होने से पसंदीदा योग्य वर व वधु की खोज सरल हो जाएगी। एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लायंस सदस्यों को जोड़कर बायोडाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं। प्रांत के समस्त रीजन चेयरपर्सन सहित लायन रमेश चड्ढा को भी इस मुहिम में संयोजक के रूप में एवं लायन आशीष अरोड़ा को प्रांतीय जनसंपर्क अधिकारी के साथ कोऑर्डिनेटर के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। जूम मीटिंग में सभी ने प्रांतपाल को विश्वास दिलाया कि हम सभी साथी मिलकर इस नए प्रकल्प को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाकर साबित कर देंगे कि हमारा लायंस प्रांत पीड़ित मानवता के लिए सेवाएं देते हुए अपना सामाजिक एवं पारिवारिक उत्तरदायित्व वहन करने की भी सोच रखता है। बहुत जल्दी ही समस्त जानकारी समाहित करने के लिए एक ऐप शेयर किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर MGF OP मंगल ने बताया कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BMJF लाइन रामकुमार गुप्ता द्वारा इस निःशुल्क सेवा को सफल करने के लिए अपनी ओर से 1,51,000 रुपए का आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की है, जिसका सदुपयोग इस विशेष सेवा गतिविधि के प्रचार प्रसार एवं प्रेरित करने के लिए किया जाएगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने शुक्रवार को टपुगड़ा की ग्राम पंचायत खिदरपुर में रात्रि चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। ग्राम पंचायत खिदरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस चौपाल में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन खंभे पर लूज वायर, बिजली से संबंधित खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने, अवैध अतिक्रमण हटाने और पट्टा दिलाने जैसी समस्याएं रखी। कुल 17 परिवार दर्ज किए गए। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि रात्रि चौपाल का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को पंचायत स्तर तक ले जाना है, ताकि ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक न जाना पड़े। उन्होंने जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए ग्रामीणों को पानी बचाने और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षरित निवेश प्रस्तावों के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए शुक्रवार को बीड़ा सभागार में समीक्षा बैठक ली। बैठक में किए गए विनिवेश MOU पर ध्यान केंद्रित किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित निवेश प्रस्तावों के लिए वर्गीकरण प्रणाली भी शुरू की गई है, जिसमें निवेशकों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धता और रुचि के स्तर के आधार पर MOU को A, B और C श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिन निवेशकों ने सबसे अधिक रुचि और प्रतिबद्धता दिखाई तथा कार्य प्रगतिरत है, उन्हें A श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार
क्रमशः बी और सी श्रेणी बनाई गई है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को ए श्रेणी के निवेशकों को प्राथमिकता देने और उनकी परियोजना की ग्राउंडिंग और कार्यान्वयन के लिए समर्पित कदम उठाने के निर्देश दिए। बी स्तर और सी स्तर के निवेशकों को भी उनके निवेश प्रस्ताव और प्रतिबद्धता के अनुसार उचित ध्यान दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निवेशकों के साथ संवाद स्थापित करने, साइट विजिट की सुविधा प्रदान कर चिन्हित भूमि पार्सल के आवंटन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा देने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभाग को निवेशकों के लिए साइट विजिट की सुविधा प्रदान करने तथा रीको, नगर निगमों या अन्य विभागों के तहत उपयुक्त भूमि पार्सल की पहचान करने में सहायता करेंगे। अलवर मेवा शिक्षा एवं विकास संस्थान द्वारा 10 जनवरी को उमरैन पंचायत समिति में आयोजित एक दिवसीय स्टेक होल्डर कार्यशाला में 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बाल संरक्षण और बच्चों के अधिकारों के मुद्दों पर जागरूकता फैलाना था। संस्था के सचिव नूर मोहम्मद ने बाल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि सरकार द्वारा बच्चों के संरक्षण के लिए विशेष समितियां गठित की गई हैं। कार्यक्रम की समन्वयक श्रीमती आशा नारंग ने ब्लॉक स्तरीय और पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों के गठन, प्रक्रिया, उद्देश्य और कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम, बाल विवाह, बाल शोषण और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। आज जो मीटिंग ली गई है वो अतिरिक्त विकास अधिकारी श्रीमान राजेंद्र चौधरी जी, समस्त ग्राम विकास अधिकारी और संबंधित जो ग्राम पंचायत सरपंच हैं सभी उपस्थित रहे और अतिरिक्त विकास अधिकारी के द्वारा उनको आदेश दिया गया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।